प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ने चेतसो ह्रसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। शब्दार्थ। प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सभी दुखानाम भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चेतसा प्रसन्न चित्त वाले की निश्चय ही आसु तुरंत बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार कृष्ण भावना मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो किसकी बुद्धि स्थिर होती है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 3 श्लोक पहले। तो क्रम से उसको समझेंगे तो चीज़ें जो कि हम लोग क्रम से पिछले रविवारों में चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें भगवान ने बोला था, ये चौथा श्लोक है 65वां यानी 61वां श्लोक 61। जब भगवान ने बोला था कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यानी इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों को संयमन यानी उनको नियंत्रित करता है और अपनी चेतना को भगवान में लगा देता है, उसे स्थिर बुद्धि कहलाता है। और 62वें श्लोक में भगवान ने बोला था, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है। तो यहाँ से बीमारी शुरू हुई थी। क्या बताया था कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से जो स्मरण शक्ति है, मोह मतलब भ्रम, क्रोध से मोह भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, क्या सही क्या गलत। जब क्रोधित होता है कोई व्यक्ति तो वो भ्रमित हो जाता है, पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। और जब भ्रमित होगा तो क्या होगा, उसने जो सत्संग सुन रखा है, जो सब ज्ञान ले रखा है, वो स्मरण शक्ति क्या होगा, भ्रमित हो जाएगी, विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। और इसके बाद में श्लोक में भगवान ने बताया कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो एक तो यह हुआ कि भवकूप में गिर जाता है, लेकिन अगर कोई इसके विपरीत राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है और अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वश में कर लेता, समर्थ हो जाता है, तो वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। पहले के श्लोक में बताया कि कैसे व्यक्ति भवकूप में गिरता है, और अब इन 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति भवकूप में नहीं गिरेगा, उसे क्या करना होगा। राग और द्वेष से अपने को क्या करना पड़ेगा, मुक्त करना होगा।
यानी सांसारिक आसक्तियों से, स्वामित्व भाव से उसे मुक्त होना होगा और अपनी जो इंद्रियां हैं इनको संयमित करना होगा। तब क्या होगा, वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण की भावना में है, गुरु की भावना में है, वैष्णवों की चेतना में है, जो कृष्ण भावना में है, वो तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के जो तीनों ताप हैं, कौन कौन से तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनसे इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, यानी बुद्धि स्थिर चित्त हो जाती है। स्थिर बुद्धि होना अपने आप में भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती है व्यक्ति सदैव चंचल बना रहता है, और चंचल व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज का जो श्लोक है इस पे हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसको हमारे साथ साथ आप सब बोलिए। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हम लोगों का बुद्धि स्थिर है, आप विचार करिए, हमारा बुद्धि आज कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है, अगले महीने कुछ और है, अगले साल कुछ और है, स्थिर बुद्धि नहीं है। और जब तक व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है तब तक वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा। हम सब का क्या लक्ष्य है, पहले हम सबको ये पता होना चाहिए, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, हम क्यों मानव शरीर प्राप्त किए हैं। हम अगर आपसे पूछो क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, तो कोई कह रहा है एडमिशन हो जाए, कोई कह रहा है पैसे आ जाए, कोई कह रहा है नौकरी हो जाए, कोई कह रहा है ये हो जाए, वो अलग, सब के अलग अलग लक्ष्य बटे हुए हैं, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। लेकिन जब बुद्धि स्थिर होगा तब उसको क्या पता चलेगा, उसको क्या याद रहेगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और उसको क्या याद रहेगा कि उसके मानव जीवन का उद्देश्य है इस भव सागर से निकल करके, ये दैहिक दैविक तापों से निकल करके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्याओं से निकल करके भगवान के प्रेम को, गुरु के प्रेम को प्राप्त कर लेना। ये स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन ये ईर्ष्यालु जीवात्माएं नहीं कर सकती। वो ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण नहीं ले सकता, न भगवान की और न गुरु की, क्योंकि गुरु की शरण लिए बिना भगवान की शरण में नहीं जाया जा सकता। ये बात हमें बड़ी स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए, और इसके लिए इतिहास गवाह है। आप अगर भक्ति संप्रदाय के विभिन्न आचार्यों के जीवन पर दृष्टि डालेंगे, भक्तमाल पढ़ेंगे, भक्तों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भक्ति देवी की कृपा बिना भक्त की कृपा के नहीं होती है। कोई कहे कि हम भक्त हैं या हम भक्ति कर रहे हैं, तो बिना भक्त के कृपा के भक्ति हृदय में प्रकट ही नहीं होती है, यानी बिना गुरु की कृपा के भक्ति हृदय में प्रकट ही नहीं होगी। और जब तक किसी के हृदय में भक्ति देवी प्रकट नहीं होगी तब तक उसे कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी, यानी भगवान उसको नहीं मिलेंगे। और मैं इसको इतिहास बता रहा हूं, हम अपने आचार्यों को देखें, हम अपने ही गुरु महाराज का जीता जागता उदाहरण, जो कि हमने अपने पूरे जीवन एक आदर्श शिष्य के रूप में अपने गुरु महाराज के अंदर देखा। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने में लगा दिया। और प्रभुपाद जी को देखिए आप, प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति में लगा दिया। तो हम अपने ही गुरु परंपरा में देखें, और आप किसी संत को देख लें, तुलसी बाबा को देख लें, मीरा को देख लें, कबीर को देख लें, तुकाराम को, जितने संत हैं इन सबको जीवन में झांको और देखो
इन सब ने पहले गुरु की शरण लेकर के गुरु की कृपा प्राप्त की। ये नहीं कि सीधे भगवान 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 करने लगे। अरे भगवान भगवान करने से तो भगवान को समझोगे भी नहीं, प्राप्त कहाँ से करोगे। तो हम लोगों को ये बात बिल्कुल, ये कब होगा, लेकिन जब बुद्धि स्थिर होगी। जब बुद्धि स्थिर नहीं है किसी की तो उसे क्या लगेगा, अरे हम तो भगवान की शरण लेने आए थे, हमें क्या करें, हमें किसी से क्या लेना देना है। और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हैं, क्योंकि एक जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है और दूसरे का भी स्थिर नहीं है। अब दोनों अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति अगर एक दूसरे को ज्ञान देंगे तो एक दूसरे को ठगेंगे कि नहीं ठगेंगे। बस यही भूल हम सबसे जाने अनजाने में बन जाती है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि किसका होगा, और इसके लिए ये 4 श्लोकों को बड़े ध्यान से मनोयोग से पढ़ लो। 62वां, 63वां, 64वां और आज का 65वां। तो स्थिर बुद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। 61 और 62 में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, और 64 और 65 में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे बुद्धि स्थिर होती है। और आप अपने को ईमानदारी से टटोल लो अभी थोड़ी ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग अस्थिर बुद्धि वाले हैं। तो जब तक स्थिर बुद्धि नहीं होगी तब तक हमारा लक्ष्य ही स्थिर नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इस भव सागर से निकलें, इस जो मटेरियल जगत है, मृत्यु सागर है, मृत्यु लोक है, इससे निकल करके अपने नित्य शाश्वत भगवत धाम, भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करने के लिए हमें वहां जाना है। ये किसका लक्ष्य है? स्थिर बुद्धि वाले का। और जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है उसका लक्ष्य क्या है? वो कहेगा इस बार तो हमारा टारगेट ये है कि इनकम हमारी 10 लाख रुपए से 15 लाख होनी चाहिए। पिछली बार 10 लाख रुपए थी, इस साल हमारा, पिछले साल 10 थी, इस साल हमको 15 लाख करनी है। तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा अरे नहीं, मुझे तो बस थोड़ा ये व्यवस्थाएं करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। वो एक सूत्री कार्यक्रम में लगा होगा कि उसे अपने परिवार के अपनों की इच्छाएं पूर्ति करनी है। कोई बच्चों को सेट करने में लगा होगा, तो कोई घर को सेट करने में लगा होगा, तो कोई संसार के विभिन्न अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति में लगा होगा, लेकिन उसका मूल लक्ष्य ये नहीं होगा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि स्थिर नहीं है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति पहले सर्वप्रथम गुरु आदेशों को प्रधानता देता है। बल्कि अब कहां तक कहें, अगर आप ध्यान से देखें तो जो वास्तव में जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, जिन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन हुआ है, उन सब भक्तों ने इतना विशुद्ध भक्ति किया कि भगवान से भी आगे गुरु को रखा है। यानी गुरु भगवान कुछ कह रहे हो, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमें तो गुरु जब बोलेंगे तब करेंगे। तो भगवान जानते हैं कि ये विशुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त है। भाई भगवान के पास तो सब जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पता है सब कुछ, जो कुछ मिलेगा सब कुछ होगा उधर से ही होगा। गुरु के पास क्या है? कुछ नहीं है भाई। गुरु के पास भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, न कोई शक्ति है, न कोई और कोई भी चीज नहीं है। जो कुछ शक्ति है, जो कुछ है, सब भगवान के पास है, सब भगवान देने वाले हैं। और जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उसको दिमाग लगाता है अपना दुर्योधन की तरह, आसुरी स्वभाव होने के कारण कि अरे सब शक्ति तो अर्जुन, वो कृष्ण के पास है, तो कृष्ण को प्राप्त किया जाए। और कृष्ण ने कहा कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। बोले हम कोई हथियार उठाएंगे नहीं, हम लड़ाई करेंगे नहीं, हमारी सेना एक तरफ है और हम एक तरफ हैं। वैसे ही उसने दिमाग लगाया, बोले अरे अभी इनको लेके क्या करेंगे। तो ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे भगवान का प्रतिनिधि गुरु, उसके पास न सेना है, न शक्ति है, न दैविक, न कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं है। तो जो ज्यादा बुद्धिमान आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं चलो भगवान को प्राप्त किया जाए। बोले भगवान मिल जाएंगे तो सब काम बन जाएगा, क्योंकि उनके अरे अष्ट सिद्ध 9 निधियां, सब क्या ऐसी समस्या है जो भगवान दूर नहीं कर सकते। और बोले गुरु बोले जो तो खुद ही खांस रहे हैं, ये क्या हमें हमारी मदद करेंगे? इनका तो खुद ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इनका तो खुद ही
तो इनके चक्कर में काहे को पड़ो। तो ऐसी भावना रखने वाले जो असुर लोग हैं, दुर्योधन की मानसिकता रखने वाले, वो क्या करते हैं, वो भगवान को पास जाते हैं और भगवान जानते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है तो पुण्य आत्मा तो है क्योंकि मेरे पास आ रहा है, लेकिन इसका भाव अभी शुद्ध नहीं है। और उनमें से जो विरले लोग भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भगवान की कृपा प्रभुपाद जी के माध्यम से प्राप्त करी। हमारे प्रभुपाद जी, उन्होंने भगवान की कृपा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कृपा से प्राप्त करी। और हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज के जो दीक्षा गुरु हैं वो कौन है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी गुरु महाराज के शिष्य, गुरु महाराज शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, दीक्षा ली उन्होंने। और प्रभुपाद जी ने दीक्षा लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दीक्षा लिया गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। और गौर किशोर बाबा जी महाराज के गुरु कौन हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो उनके शिक्षा गुरु हैं। तो कहने का मतलब है, और भक्ति विनोद ठाकुर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो उनके शिक्षा गुरु हैं उन्होंने, और विपिन दास बिहारी बाबा जी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया। तो वास्तविकता में हमारी जो गुरु परंपरा है वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु परंपरा है, हम लोगों का जो परंपरा है। और क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन कम जो जिनमें बुद्धि नहीं है वो अपना दिमाग, भाई बुद्धि है नहीं, मैं कल भी बता रहा था कि गधे को लोमड़ी नहीं बनाया जा सकता और लोमड़ी को गधा नहीं बनाया जा सकता। भाई लोमड़ी लोमड़ी रहेगी और गधा गधा रहेगा, उसमें जितनी समझ है वो अपना दिमाग लगाएगा। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि जो व्यक्ति भगवान की कृपा को वास्तविकता में प्राप्त करना चाहता है वो सबसे पहले अपने मिथ्या अहंकार के प्रति कड़ा होता है। जब वो मिथ्या अहंकार से बाहर निकलता है तब वो वास्तविकता में वास्तविक अहंकार, यानी मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूं, यह वास्तविक अहंकार है। मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, ये वास्तविक अहंकार है। और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, अब मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, अब मैं वो पढ़ रहा हूँ, अब मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, ये सब मिथ्या अहंकारी लोग हैं। तो स्थिर बुद्ध व्यक्ति ही कृपा को प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का स्थिर होना नितांत आवश्यक है, और इंद्रिय संयमन किए बिना ये कैसे होगा, मन को संयमित किए बिना ये स्थिर बुद्धि कैसे प्राप्त होगी। मन तो भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, और वो भटक केवल भौतिक विषयों में रहा है, भौतिक प्रतिष्ठा में, भौतिक भोगों में, भौतिक कामनाओं में। तो जब व्यक्ति जानता है कि वास्तविकता में वो शरीर नहीं आत्मा है, तब वो भगवान की वास्तविक शरण लेता है, तब वो गुरु की कृपा लेना चाहता है, तब वो सब छोड़ के गुरु आदेशों के अनुसार कार्य करता है, यानी वो शरणागत हो जाता है। और मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, भगवान की शरण लेना बहुत आसान है, क्योंकि भगवान तो सीधे खड़े हैं त्रिभंग रूप में बांसुरी लिए हुए, अब जो चाहे सो करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई टोकेंगे नहीं, बोलेंगे तो बोले ये शरण सबसे सरल है, बोले इसको आसानी से ले लिया जाए क्योंकि इधर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। और अगर गुरु की शरण लोगे तो बताएंगे कि तुम नालायक हो, अभी तुम्हें अपनी ये भावना बदलनी है, ये सोच बदलनी है, तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा करना है। तो ये हम लोग करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमें रोक टोक नहीं पसंद है, और जिसको रोक टोक पसंद नहीं है वो कैसे सही मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के जो तीनों ताप हैं, तीनों ताप कौन कौन से हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब क्या है, देह से, दैहिक मतलब देह से मिलने वाले, और दैविक मतलब दैवी आपदाओं द्वारा, और भौतिक मतलब अन्य जीवों द्वारा।
दैहिक अपने ही मन से कष्ट, सब कुछ ठीक है लेकिन मन खिन्न है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सब ठीक है, बेटा है, पत्नी है, घर है, पैसा है, नौकरी है, लेकिन मन खिन्न नहीं अच्छा लग रहा कुछ। या शरीर में प्रॉब्लम है, देह में ही कष्ट है, विभिन्न प्रकार के रोग लगे हुए, विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, तो ये दैहिक कष्ट हो गया। और भौतिक मतलब अन्य जीवों द्वारा, बॉस से परेशान है, एम्प्लॉई से परेशान है, नौकर से परेशान है ना, बेटा से परेशान है, बेटी से परेशान है, पत्नी से परेशान है, पति से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है, किराए से परेशान, किराएदार से परेशान है, कुछ नहीं तो गली के कुत्तों से परेशान है, जब निकलते भौंकने लगते हैं, मच्छरों से परेशान है। ये सब क्या है? ये भौतिक अन्य जीवों द्वारा जो मिलने वाला कष्ट है, इसको भौतिक कष्ट बोलते हैं। और दैहिक, दैविक मतलब दैवी आपदाएं, बहुत सर्दी होना, बहुत गर्मी होना, सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, धरती का फट जाना, विभिन्न बिजली का गिर जाना, ये सब दैवी आपदाएं हैं। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीन तापों से मुक्त हो जाता है, यानी उसका इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इन बातों पर विश्वास ही नहीं होगा अस्थिर बुद्धि वालों को, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो स्थिर बुद्धि हैं उन्हें भगवान के वचनों पर 100% विश्वास है। कब होगा? जब हम कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण की भावना में, गुरु की भावना में तुष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति बड़े गंभीरता पूर्वक अपने लक्ष्य को लेकर केंद्रित हो जाता है और बड़े ध्यान से भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 माला का नाम जप करता है, चारों नियमों का गंभीरता पूर्वक पालन करता है और गीता का पाठ करता है, सत्संग करता है, एकादशी का व्रत रखता है। और व्यक्ति इतना सब करने के बावजूद भी अपने को भक्त नहीं मानता है। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग यहीं फंस जाते हैं, पहले तो कुछ करते नहीं हैं और जब गुरु कृपा से कुछ करने लगें तो फिर किसी को कुछ समझते नहीं है। बोले अब हमारे जैसा महान जीवात्मा कोई नहीं है, मैं 4 नियम पालन करता हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, मैं तो गीता पढ़ता हूँ, अरे मैं भागवत पढ़ता हूँ, मैं देखो मेरे जैसा तुम आओ, मैं तुम्हें समझाऊँ तुम्हें क्या करना है। तो ये हम सबके अंदर मानसिक रोगों का कारण ये सब बातें होती हैं, मिथ्या अहंकार के कारण बातें होती हैं। हम अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, इसलिए बातें होती हैं। आप अगर देखेंगे अपने जितने भी आचार्य हैं जिन्होंने वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त की है, वो कभी अपने को हमेशा दासों के दासों का दास माना और उनकी विनम्रता, उनकी नम्रता, उनकी कृतज्ञता, उनका व्यवहार आप देख करके आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। तो हम जैसे पत्थर हृदय वाले लोगों का जब हृदय द्रवित हो सकता है उनकी विनम्रता, उनकी शरणागति, उनकी कृतज्ञता को देख करके, तो भगवान जो बिल्कुल कोमल हैं उनका क्यों नहीं पिघलेगा, है ना। और इस संसार में जो दूसरी मानसिकता वाले लोग हैं वो घंटों समझाते हैं लेकिन कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि समझदार तो संसारी समझ तो सबके पास है। भाई हो सकता है हमारे पास आध्यात्मिक समझ न हो, हम मानते हैं, लेकिन भौतिक समझ नहीं है ये तो कोई नहीं कह सकता, इतना तो हम समझते ही हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है, कृपया अपनी बुद्धि को स्थिर करिए और इन 4 श्लोकों को बड़े शांति से मनन करिए। आपका कभी पतन नहीं होगा। अगर इन 4 श्लोकों पर आपने अपने मन को स्थिर करके अपने दोषों, अपनी बीमारियों को पहचान लिया तो आपका पतन नहीं होगा। और अगर आप अपने दोषों को पकड़ ही नहीं पाए, अपनी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाए, तो वही बीमारी तुम्हें खा जाएगी।
जीवन तुम्हारा है, बीमारी भी तुम्हारी है, पकड़ना भी तुमको ही है, इलाज भी तुमको ही करना है। मार्ग दिखाने का जो कार्य है वो मैं बता दिया आपको। अब आप पकड़ो, पहचानो, सुधार करो और आगे बढ़ो। नहीं बढ़ना है तो अपनी बीमारी में नष्ट हो जाओ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कोई मदद आपकी कर नहीं सकता। मैं तो आपको बता सकता हूँ बस ये समस्या है, यहाँ ऐसा भाव रखने वाला जीव भवकूप में चला जाता है और ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि प्राप्त कर लेता है और भगवान का कृपा पात्र बन जाता है, यानी तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। चॉइस आपकी है। भगवान भगवत गीता में बताते ही हैं 18वें अध्याय में, अभी तो दूसरा चल रहा है। सारा प्रवचन देने के बाद भगवान कहते हैं हमने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। भगवान ये नहीं कहते देखो मैंने तुम्हें बिल्कुल सही बात बताई, अब तुम्हें यही करना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, देखो बोल दिया ना। भगवान अपनी कही बात से आसक्त नहीं हो, तो उन्होंने मदद करने के लिए बताया। वो चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बता दिया, लेकिन वो अपनी बात थोपते नहीं है। इसी प्रकार से गुरुजन अपनी बातों को थोपते नहीं है, उन्होंने बता दिया कि भाई देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब आपको जो अच्छा लगे सो करो। अगर आपको भवकूप में गिरना पसंद है तो जीवन आपका है, कौन सी जल्दी है। वैसे ही अनंत जन्म से भटक रहे हैं, और 2-4 जन्म भटक लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और अनंत जन्म भटक जाएं तो क्या दिक्कत है। कई बार बहुत से मूर्ख ये बोलते हैं अरे प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ ठीक है, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, अभी खाने पीने दो, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी हमारी चेतना को शुद्ध मत करो। हमें अशुद्ध चेतना में मजा आ रहा है, हमको निंदा करने में मजा आ रहा है, हमको कृतज्ञता में ही मजा आ रहा है, हमको धूर्तता में ही मजा आ रहा है। तो ठीक है, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है, आप इसी में मजा लेना चाह रहे हो तो आप इसे लो। और अगर आपको लगता है कि मानव जीवन का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है तो अपने को आकलन करो कि आपका चित्त शुद्धि है या नहीं है। तो हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक एक निष्ठता से संतों का, गुरुजनों का शरण लेना चाहिए। कई बार लोग क्या होता है, अच्छा उनकी स्थिर बुद्धि नहीं है ना। स्थिर बुद्धि का एक और बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण, जिसका बुद्धि स्थिर नहीं होगा वो आज सत्संग यहाँ कर रहा होगा, कल सत्संग वहाँ करेगा, परसों सत्संग वहाँ करेगा, आज ये वाले गुरुजी, कल सो वो वाले गुरुजी, परसों वो वाले गुरुजी, और वो किसी गुरुजी की शरण नहीं लेगा। वो खुद गुरु बन जाएगा, 4 गुरु बदल करके वो 5वां गुरु वो खुद बन जाएगा। और आप देख लेना ऐसे लोगों को, वो आपको शिष्य बने हुए नजर नहीं आएंगे। वो एक निष्ठता से एक गुरु की गाइडेंस में रह करके जीवन भर भक्ति नहीं करेंगे। वो एक के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, और फिर 5वें खुद ही गुरु बन जाएंगे और खुद भ्रमित थे, और फिर अपने संपर्क में जो आएगा उसे भ्रमित करेंगे। ये संसार में सदा से होता आया है। और माया के प्रभाव में, माया अपरत ज्ञाना, आप सब भगवत गीता में पढ़ते हो, 4 प्रकार के लोग गुरु और कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। कौन कौन? मूढ़ा जो मूर्ख है, नराधम जो नरों में अधम है, आसुरी स्वभाव वाला जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है वो शरण नहीं ले जाता किसी। हिरण्याकश्यपु शरण लेता नहीं है, वो शरणागत पूरे ब्रह्मांड को करना चाहता है लेकिन खुद शरण नहीं लेना चाहता। तो आसुरी भावमाश्रिता। और माया अपरत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हरण कर लिया है, यानी अभी हम लोग जो कर रहे हैं स्मृति भ्रम, स्मृति उसकी भ्रमित हो जाती है। अभी चर्चा कर रहे थे ना 62वें श्लोक में, उसकी स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो जाता है। तो भ्रमित होने का मतलब है उसको ज्ञान तो लिया था उसने, लेकिन उसका ज्ञान का क्या हो गया? अपहरण हो गया। माया अपहृत ज्ञाना। तो ये 4 प्रकार के लोग कभी गुरु का शरण ग्रहण नहीं करते। आसुरी भाव वाले, नराधम और मूढ़ जो मूर्ख हैं वो क्या शरण ग्रहण करेंगे, और जिनके ज्ञान का माया ने अपहरण कर लिया है। तो ये 4 प्रकार के लोग शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम सब लोगों को इन 4 बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। एक तो हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, नरों में अधम नहीं होना चाहिए, और ज्ञान जो लिया है उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका अपहरण नहीं करवा देना चाहिए, और आसुरी भाव को त्यागना चाहिए। जब ये 4 काम होंगे, इन चारों से बचेंगे, तभी शरण ले सकते हैं। अदर शरण इतनी सरल नहीं है, क्योंकि अगर शरण ले लें तो सब तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे, सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इतना आसान है। अरे मैं आपको मोटा उदाहरण दे करके बोलता हूं, दुनिया में करोड़ों पुत्र हैं, लेकिन सच्चा पुत्र
तो वास्तविक पुत्र, भीष्म पितामह जैसा पुत्र, प्रहलाद जैसा पुत्र कितने हैं बताओ जरा, है ना। हम तो झांकते, हम तो नहीं लगते कि हमारे अंदर एक भी गुण है उनका। शिष्यों की बात करो, करोड़ों शिष्य हर गली में दीक्षा लिए बैठे हैं, हर गली में शिक्षा ले रहे हैं लोग, लेकिन शिष्य हैं, शिष्यत्व को प्राप्त हैं, क्या गुरु के प्रति शरणागत हैं? वो अपने ही अनर्थों की शरणागति से निकल जाएं तब किसी की शरण लेंगे। तो संसार में बड़ी समस्या, अरबों लाखों करोड़ों शिष्यों में कोई विरला शिष्य होता है जो सच में अर्जुन की तरह होता है, जो एकलव्य की तरह होता है, जो ढेरों एक से एक आदर्श शिष्यों का उदाहरण है। और हम लोग कहाँ हैं, हम कहीं भटकते नहीं है दूर दूर तक कि हमारी स्थिति क्या है। तो हम लोगों को बहुत ईमानदारी से अपना आकलन करना चाहिए, अपने लिए बढ़िया सर्टिफिकेट काटने नहीं चाहिए, अच्छे सर्टिफिकेट दूसरों को दो और ईमानदारी से अपने दोषों को गुरु साधु शास्त्र की दृष्टि से देख करके उनका इलाज करो, तब आपका कल्याण होगा। वरना हम 4 6 10 लोगों के बीच में ढिंढोरा पिटवाते रहेंगे और नरक बाद में हमें यमदूत मारते हुए ले जाएंगे। तो हम कहेंगे अरे तुम गलती कर रहे हो, क्या हम गलती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह आए हो, हम सही कर रहे हैं। तो इसलिए कृपया अपने को धोखा न दें, गंभीरता पूर्वक भगवान, गुरु, शास्त्र इनके वचनों को सुने। विश्वास न हो, समझ नहीं आए तो 1000 बार पूछें, निसंकोच पूछें, कोई भी डाउट हो पूछें, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज करें। आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। अभी इस समय गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, गीता सुनो, गीता सुनाओ, घर घर गीता पहुंचाओ, इस मुहिम का आप सब हिस्सा बन जाओ। और हम लोग अभी गीता कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग गीता और भक्ति सनातन का आधार पुस्तक दे रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि 108 जो रजिस्ट्रेशन है इसका संकल्प हर व्यक्ति ले, कम से कम, तो बड़ी आसानी से हम लोग एक अच्छे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और फिर सब लोगों के साथ एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। और उस भव्य कार्यक्रम का कारण आप सब होंगे, क्योंकि आप सबके सहयोग, आप सबके प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल होगा। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया, समय बहुत कम बचा है, अभी 26 जनवरी को ही ये कॉन्टेस्ट है, तो टाइम बहुत कम है। जिन लोगों ने अभी शुरुआत गंभीरता पूर्वक नहीं करी है, कृपया निकलें। और बहुत से लोग अलग अलग बहाना बना रहे हैं, कुछ लोगों ने तो शुरुआत भी नहीं की है, कुछ लोगों ने 2-4 से बात करी, उनको रिजल्ट नहीं आए, वो शांत हो गए। तो खैर, इच्छा आपकी है, जीवन आपका है, कुछ अच्छा करने को मौका मिला है, करो तो आपका, नहीं करो तो आपका। हर्ष मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी रक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न एक श्लोक से है। इसमें जैसा कि बताया आपने प्रभु जी कि कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होता है वो तीनों तापों से जो है उसको मुक्ति मिल जाती है प्रभु जी। तो आई वांट टू आस्क कि प्रभु जी, जो हमारे ये तीनों ताप हमको मिलते हैं तो हमारे कर्मों का फल होता है प्रभु जी। तो क्या हम अगर भगवान का नाम लेते तो हमारे कर्म फल से भी हमें मुक्ति मिल जाती है, या वो तो उसको तो हमें भुगतना पड़ता है प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, ये 3 ताप जो हैं कर्मों का फल है और इस संसार की व्यवस्था भी है। ये भवसागर है, यहाँ इन 3 तापों से कोई बच नहीं सकता। लेकिन अगर कोई भगवान के चरण कमलों को गंभीरता पूर्वक पकड़ लेता है, सर्वधर्मान परित्यज्य करके एकनिष्ठ होकर गुरु कृष्ण की शरण में चला जाता है, तो उस पर इन तीनों तापों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी देखो, प्रभाव पड़ने का मतलब समझ लेना, मैं बार बार कहता हूँ, सही सीधी सीधी बातें स्थिर चित्त को समझ में आएंगी। जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो कहेगा अरे देखो ये तो खांस रहे हैं, इनको तो दर्द है, ये तो ऐसा है। अब प्रभुपाद जी को जीवन को देखो तो प्रभुपाद जी अंतिम अवस्था में भागवत का उपदेश दे रहे हैं, उनकी शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, कैसा पड़ा हुआ है। तो जो मूर्खानंद हैं वो क्या कहेंगे, अरे देखो कहाँ से 3 तापों से मुक्त हो गए, खुद तो देखो क्या स्थिति है। लेकिन जो स्थिर चित्त हैं वो देख पाएंगे कि देखो इस अवस्था में भी कृष्ण चिंतन चल रहा है,
यानी ये शरीर की पीड़ा से ऊपर हैं, शरीर की पीड़ा है, शरीर कष्ट दे रहा है, लेकिन उस पीड़ा से ऊपर हैं, तभी तो ये भागवत की चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये समझना हर किसी की बस की बात नहीं। मूर्खों को तो मूर्खता ही, मैं बार बार बोलता हूँ, मूर्खों के लिए तो मूर्खता ही उनके लिए बहुत है, उन्हें नष्ट करने के लिए। उनको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो उनकी होशियारी, उनकी मूर्खता ही ले डूबेगी। लेकिन जो शरणागत हैं, जो सही भावना वाले लोग हैं, वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अब उसे परेशान नहीं करेगा। प्रभुपाद जी को किसी ने परेशान नहीं किया, है ना। जब तो प्रभुपाद जी को जीवन देखोगे तो आपको पता चलेगा, कई ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिनको उन्होंने आध्यात्मिक चेतना दिया, वही उन्हें उनकी परेशानी के कारण बन गए। लेकिन क्या किया जाए, हर अलग अलग स्थिति में संसार है। लेकिन वो परेशान कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो परेशान कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी उस चेतना से ऊपर हैं। तो कई बार ऐसी परेशानी आती है और कई बार उन परेशानियों का डिस्कस भी किया जाता है। अरे देखो भाई ये समस्या है, तो कोई क्या सोचेगा, अरे देखो देखो परेशानी अभी डिस्कस कर रहे थे, कहाँ परेशानी से मुक्त है। तो जो ज़्यादा होशियार, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा होशियार व्यक्ति है वो समझ ही नहीं पाएगा कि आध्यात्मिक व्यवस्था क्या है। जो शरणागत, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम, मैं जो बता रहा हूँ समझ पाओगे, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें अब ज्ञान दूंगा, उसको तुम सुनो। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ईश्वर का विषय बुद्धि का विषय नहीं है, ये शरणागति का विषय है। ठीक है, तो ये कर्म फल से व्यक्ति मुक्त हो जाता है भगवान की शरण लेने से। भगवान की कोई शरण लेगा अगर, तो निश्चित रूप से वो कर्म फलों से मुक्त होगा, यानी उसके कर्म फलों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो सुई भाला चुभना होता है, सुई चुभोते हैं, यानी कि उसे उसका एहसास भी नहीं होता। अब भाला चुभेगा तब एहसास होगा कि सुई चुभेगा तब एहसास होगा, सुई का क्या पता चलेगा। तो ये कहने का मतलब यह है कि वो तीनों ताप उसके लिए सुई चुभोने के समान हो जाते हैं। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम आज की क्लास के लिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया अभी कि शरणागत शिष्य हमें होना चाहिए, तो हम मतलब जैसे हम भी मंदिर आते हैं, हम देखते हैं कई भक्तों को जो शरणागत शिष्य होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? जो शरणागत शिष्य है उसका पहला लक्षण ये है कि उस गुरु के विचार ही उसका विचार होगा, उसका अलग विचार नहीं हो सकता। अगर गुरु ने कहा कि तुम जिंदगी भर गीता पढ़ो, तो वो गीता ही पढ़ेगा, वो भागवत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये शरणागत व्यक्ति के लक्षण हैं। अगर गुरु ने बोला कि तुम गीता और भागवत 2 ग्रंथ पढ़ो और ज़्यादा हो चैतन्य चरितामृत पढ़ो बस, और कुछ मत पढ़ो, तो फिर वो 3 ग्रंथों के अलावा चौथे ग्रंथ की तरफ अपने को नहीं भटकाएगा। प्रभुपाद जी ने बोला गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इन 3 ग्रंथों को बोला, और इन 3 ग्रंथों के पीछे बताया भी कि 100 बार जब कोई गीता पढ़ ले तो भागवत पढ़ने का अधिकारी है, 100 बार भागवत पढ़ ले तो फिर वो चैतन्य चरितामृत पढ़ने का अधिकारी है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पहले तुम गीता तो समझ जाओ, तब भागवत शुरू करो, फिर भागवत समझ जाओ तब चैतन्य। लेकिन सबको भड़बड़ी होती है, वो कहते नहीं हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे। अच्छा तुम सब पढ़ लो, क्या दिक्कत है, पढ़ने में क्या जाता है, अभ्यास शुरू करो, 2-4 महीने में ख़त्म हो ही जाएगा। अगर पढ़ने से तुम्हें कुछ मिल जाए तो हमें बताना अगर कि तुम्हें मिल गया है। लेकिन मूर्खों को समझाना बहुत मुश्किल है। शरणागत मतलब जो गुरु का विचार है वही उसका विचार है, उसका अपना अलग विचार नहीं है, तब वो शरणागत है। और अगर वो अपना विचार अलग रख रहा है तो इसका मतलब वो गुरु का गुरु है, वो दुनिया में दिखा रहा है कि वो शिष्य है, लेकिन वो शिष्य है नहीं, वो तो गुरु का गुरु है। सतीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह था कि स्थिर बुद्धि और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में कोई भेद है या दोनों एक समान ही है प्रभु? एक ही बात है। अच्छा जी। दीपक प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, तो प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। तो आज की छवि बहुत धन्यवाद आपका। एक कंफ्यूजन है प्रभु जी, जैसे आप बताया मिथ्या अहंकार तो बुरा है, नहीं होना चाहिए, पर उससे पहले बताया वास्तविक अहंकार प्रभु जी, तो क्या वास्तविक अहंकार अच्छा है कि बुरा है? किसी में वास्तविक अहंकार है तो क्या है? नहीं, वास्तविक अहंकार तो रहेगा ही रहेगा। भक्त में वास्तविक अहंकार नष्ट नहीं होगा। अगर भक्त में वास्तविक अहंकार नष्ट हो गया तो फिर वो भक्ति नहीं रहेगा, फिर तो वो सायुज मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरा अस्तित्व है, मैं अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर रहा हूँ। सायुज मुक्ति का मतलब ये है भगवान में लीन हो गए, भगवान के प्रकाश में जाके लीन हो गए, अब हम भगवान बन गए। तो भक्त का मतलब है उसका अस्तित्व है, मैं दास हूँ। हनुमान जी क्या बोलते हैं? मेरा अस्तित्व है। भगवान ये नहीं कहते मैं भगवान हूँ, हनुमान जी बोलते हैं। हनुमान जी क्या बोलते हैं? मैं भगवान का दास हूँ। तो दास हूँ मतलब क्या है? मैं हूँ। मैं मतलब अहंकार, मैं और मेरा, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का हूँ। तो ये दोनों वास्तविक अहंकार है। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। तो ये वास्तविक अहंकार है। ये अहंकार तो रहेगा ही रहेगा। ये अहंकार खत्म हो गया तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर मिथ्या अहंकार को नष्ट करना है, लेकिन वास्तविक अहंकार रहेगा ही रहेगा कि मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अभिषेक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद। आज की क्लास आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है, एक कल का प्रश्न है और एक आज की क्लास का प्रश्न है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग का अगर मन चंचल है तो हम लोग कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए। तो प्रभु जी, जहाँ तक मुझे याद है आपने एक बार कहा था मुझे, मन चंचल है तो क्या मुझे कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे? देखो, जब चंचल मन रहेगा तब तक प्राप्त नहीं होंगे। जब तुम मन को स्थिर कर लोगे तो प्राप्त होंगे। तो तुम्हें अपना सारा कार्य कौशल ये है, अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को भगवान के नाम पर लगाओ, बड़े ध्यान से नाम जप करो, एक एक शब्द को सुन करके। इससे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, इससे आपके चित्त का मार्जन होगा। तो एक एक नाम को बड़े ध्यान से सुनो। ये ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठ करके ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं उनका देखो, एक बात समझ लो, इसी सेम जूम आईडी पर सुबह 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक जपा होता है। और जितने तुमको दिखें वीडियो खोले हुए ध्यान पूर्वक जप करते हुए, बस तुम समझो केवल यही लोग स्थिर चित्र होने का प्रयास कर रहे हैं, बकाया सब भटक रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं। जो कहता है हाँ हम तो कर लेते हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो उठ ही जाते हैं, हम तो कर लेते हैं, हाँ वीडियो पे नहीं आ पाते, लेकिन हम तो बड़ा, वो तो हमारी 3 ही बजे 16 माला खत्म हो जाती हैं। ये सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जो भक्त होगा वो सुबह गंभीरता पूर्वक अपना वीडियो ऑन करके अपना जप करेगा, अपना साधना करेगा और अपनी साधना से अपने चित्त को शुद्ध करेगा। तो जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा है नाम जप का, वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। पूजा माता जी, पूजा त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में सब कुछ अच्छा था, मगर सबसे अच्छा ये है कि आपने गुरु जी के ऊपर बताया जा, वो बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, हम आपके कृपा से भगवद गीता एक जो पढ़ाते हैं उसको पूरे हफ्ते पढ़ते हैं। हम आपसे पूछेंगे कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं? हाँ, श्री कृष्णा बुक जरूर पढ़ो। आप सब भक्तों को बताया गया रात में सोते समय श्री कृष्णा बुक पढ़ो और सुबह गीता का पाठ करो, कम से कम 1 श्लोक। और जो श्लोक चल रहा है इसको कम से कम 2-3 बार, मतलब हफ्ते में आपका कम से कम रोज हो जाए तो सबसे अच्छा है, तात्पर्य के साथ प्रभुपाद जी के। और जो लेक्चर है इसको भी 2-3 बार सुन लो। प्रभु जी, एक वो सवाल था कि ये पिछले हफ्ते का श्लोक यूट्यूब पे नहीं मिला। पिछले हफ्ते जो दूसरा अध्याय 64 श्लोक हुआ है, हाँ वो पे नहीं दिखा। नहीं दूसरा अध्याय का 24वां श्लोक भी नहीं दिखने मिला। अच्छा, ऐसा करो भाई, सब लोग जो सेवा करते हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग क्लास होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे
वो क्लास डाल दो, जिससे कि लोग आराम से उसको ढूंढ पाएँ। क्लास पूरी होते ही उस क्लास का टाइटल लगा करके और उसको श्लोक संख्या के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, जिससे अगर किसी को ढूंढने में असुविधा हो रही है तो उसको मिल पाए। ठीक है माता जी, है पड़ा हुआ है, हो सकता है आपको ना मिला हो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देंगे। धन्यवाद। रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी कर रहे थे, तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे, तो एक प्रश्न का मतलब मुझे जानना था। एक ने पूछा कि गणेश जी तो अलग युग में थे और वेद व्यास जी अलग युग में थे, तो गणेश जी ने कब बोला, वो कब लिखे? तो वो बोलने लगे कि जो है ये कृष्ण कौन है, और पहली बात तो वेद व्यास ने जो लिखा है, पहले तो कृष्ण को जानो तब मुझे भगवत गीता बताओ। तो वो गणेश जी अलग युग और ये अलग युग की बात कर रहे, तो मुझे समझ नहीं आया। तो उनसे ऐसे एक प्रश्न सब पूछते, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे, तो उनसे पूछते जब अलग युग में थे तब तुम उनसे मिले थे, फिर दूसरे युग में थे तब भी मिले थे। ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से हुआ? ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला कि हमने वेद पढ़ रहे हैं? प्रभु जी वो कह रहे थे हमने वेद पढ़े हैं, वेदांत। तो उनसे ये भी पूछते कि वेद आपने किसकी गाइडेंस में पढ़े हैं? केवल इतना पूछ। देखो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो 2 सवाल से ही समझ जाएगा ये गधा है कि नहीं है। उससे पूछो कि वेद तुम किसकी गाइडेंस में पढ़ रहे हो। अगर वो बताएगा गुरु, तो गुरु का नाम बताएगा। है प्रभु जी उन्होंने खुद पढ़ा है। खुद पढ़ा है तो वो गधा है नंबर 1 का। तो मैं कहता रहा हूं जो खुद पढ़ता है वो गधा है। अब एक बार बताओ, आप कौन सी क्लास पढ़े हो, क्या करते हो आप? अभी तो मैं जॉब करती हूँ। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तो किया होगा ना? जी जी जी। 10th में मैथ थी आपके पास? फिजिक्स थी कि नहीं थी? थी सर। थी ना? तो मैथ किससे सीखी थी, फिजिक्स किससे सीखी थी? किताब से सीखी थी कि टीचर से? मुझे बिना गुरु के पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको, उस गधे को नहीं बताया आपने कि तुम बिना गुरु के वेद कैसे पढ़ लिए? मैं तो मैथ और फिजिक्स पढ़ने के लिए भी गुरु चाहिए, उनकी कृपा के बिना। ये भौतिक सब्जेक्ट जो संसार का विषय है, जो कि हमें दिखता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको इंद्रिय से ज्ञान ले सकते हैं, वो ज्ञान भी जो स्थूल ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। और तुम वेदों का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आत्मा का ज्ञान जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तुमने खुद पढ़ के प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्मा तो तुम ही हो गए हो। ठीक है ना? तो ऐसे मूर्खों को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लो कि भैया आप हम पे कृपा करो कि ऐसी मूर्खता हमारे ऊपर न चढ़े और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे लोगों को आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये माता जी कुछ कह रही हैं, आवाज बंद हो गई है। जी रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है ना? ऐसे लोग जो भी मिलते हैं, इनको बहस करने की जरूरत नहीं है, उनको बस प्रणाम। कुछ लोग क्या कहेंगे, जब प्रचार पे जाओगे तो आपको एक से लोग कहेंगे माता ही पिता भगवान है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं तो। और उनके घर में माता पिता से पूछोगे जाओगे तो वो कहेंगे सबसे नालायक यही है। ठीक है, ये सब फ्रॉड लोग हैं। दिनेश चंद्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारा प्रश्न यही था प्रभु जी कि ग्रुप में अगर वो श्लोक पढ़ जाएगा तो ढूंढने में आसानी रहेगी। हाँ, माता जी ने प्रश्न पूछा, हमारा उत्तर मिल गया प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, और आप कब आ रहे हो हमारे पास? प्रभु जी कल आ सकते हैं प्रभु जी, कल छुट्टी है। कल? लेकिन कल आपकी छुट्टी है, हम कल नहीं है, हम शुक्रवार को मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी संडे को मिलेंगे, है ना? संडे को हम अक्सर मंदिर में मिलेंगे ही मिलेंगे। सैटरडे संडे मंदिर में हम 99.9% होते हैं। बस इस वाले सैटरडे संडे नहीं होंगे क्योंकि इस समय वो खारगढ़ मंदिर का ओपनिंग है,
अपना इस्कॉन खारगढ़ बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे जा रहा हूँ मंदिर की ओपनिंग में, तो इस सैटरडे संडे मैं मंदिर में नहीं रहूँगा। आज भी मुलाकात नहीं हो पाई गुरु जी। आज होगी, आज आ जाओ, आज होगी। अच्छा गुरु जी, आप 2-3 दिन से अस्वस्थ थे प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, आप स्वस्थ हो जाओ, अभी कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, आप अपना ध्यान दो, सर्दी बहुत है, फिर आओ। सर्वज्ञ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। आगे बताओ। प्रभु जी माता जी ने आज क्लास अटेंड करी मेरे साथ में, उनका एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी, हम इतना पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हम मधुमक्खियों का शहद लेते हैं और उसके बाद उसमें मधुमक्खियों जो लोग बेचते हैं उसमें मधुमक्खी बिल्कुल मरी हुई डाल के ले आते हैं और उसके बाद हम उनका पंचामृत भी बनाते हैं, तो क्या हमें और वो अच्छी चीजों पे बैठती भी है, ये भी सही है, लेकिन क्या वो मृतक शरीर का पंचामृत बनना सही या शुद्ध माना जाता है? देखो, शास्त्र में जो चीजें बताई गई हैं उनको हमें एज इट इज स्वीकार करना होगा, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होगा, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि अगर हड्डी छू जाए तो स्नान करना चाहिए, है ना। कुत्ते का हड्डी है मान लो पड़ा है, या किसी जानवर का हड्डी है और आपका हड्डी पे पैर पड़ गया, तो क्या करते हो आप? पूजा करने लगते हो हड्डी छू करके। शास्त्र में बोला गया कि उसको नहाओ, स्नान करो, है ना, तब करो। और शास्त्र में बताया गया कि शंख बजाओ, आचमन करो, शंख बजाओ। शंख क्या है? वो भी हड्डी है। तो दिमाग लगाओगे तो दिमाग फेल हो जाएगा। ये दिमाग का विषय नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। आध्यात्मिक जगत मूर्खों के लिए है, भौतिक मूर्ख, आध्यात्मिक बुद्धिमान यानी शरणागत। और जो भौतिक जगत के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो शास्त्र में अगर बताया गया है कि शहद भगवान के पंचामृत में पड़ता है, तो वो शहद जानते थे कि जब शहद निकाला जाएगा तो निश्चित रूप से एक आध मक्खी को कष्ट हो सकता है, उनका शरीर छूट सकता है, लेकिन वो भगवान की सेवा में छूट रहा है। भगवान की सेवा में शरीर छोड़ने को बुरा नहीं माना जाता। प्रभु जी, वो मृतक शरीर तो हो ही रहा है, मतलब तो आपको इतनी परेशानी है तो आप शहद का इस्तेमाल आप न करो, आप माला करो, इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर आने वाले समय में आपको सब चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन शास्त्र की बात जो है वो तो एज इट इज है, हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर शास्त्र में बोला है कि शहद डालो तो दही है, दही को बोला, अब दही में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। आप अगर सूक्ष्मदर्शी देखोगे आपको किचपिच करते दिखेंगे, तो कोई कहे अरे देखो अब इसको तुम आप भगवान में चढ़ा रहे हो, तो वो विषय नहीं है ना। ठीक है, सुमन माता जी। सुमन पांडे माता जी। माता जी हरे कृष्ण, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, उस पर प्रेस करिएगा। अच्छा, कई बार हमने सब भक्तों से निवेदन किया कि कृपया अगर सुनो तो ध्यान से सुनो, अपना वीडियो खोल के दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ, शांति से डायरी पेन लेकर के बैठो। कई बार आग्रह भक्त लोग करते हैं, हमने भी आप सबके श्री चरणों में कई बार निवेदन किया है कि भगवान ने आपको बड़ी अच्छी शक्ल दी है और आप उसको छुपा लेते हो, जैसे मुंह काला कर लिया है ना। क्या दिक्कत है भाई? सबकी स्क्रीन काली दिखती है मुझे। अरे भाई, कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। अच्छा, कुछ बेचारे ऐसे हैं कि अंधेरा कायम रहे, किल्बिश की मानसिकता वाले लोग हैं। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, अब एक प्रार्थना है। आप मुंबई जा रहे हैं तो जो प्रभु जी मिले थे श्रीमान हेमंगो प्रभु जी, उनके लिए एक सनातन आधार बुक लेते जाइएगा, अगर मिल जाए तो उनको चाहिए, उन्होंने हमको फोन किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्रभु जी दूसरा एक सक्सेस स्टोरी बताना है। हाँ बताइए, वेरी गुड, सबसे मजे की स्टोरी बताएं। प्रभु जी, हम गाँव गए थे
दोनों बुक्स लेके, भक्ति सनातन के आधार और गीता जी। तो एक जगह गए थे, गांव रिश्तेदारी थी, तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने कहा ले लो। अपनी बहू से कहा कि ले लो, देखो दीदी लाई है, कितनी अच्छी बुक दिख रही है, भगवान बने हैं, और जो ले लो। तो बहू ऐसे भी दिखी कि मतलब छू ना जाए किताबों से। नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो फिर हमने कहा नहीं, इसका मूड खराब है, रहने दो, अब बाद में देखो इसको समझाते हैं। फिर उसको फोन किया, 1-2 दिन मतलब बात किया, ऐसे मतलब गीता आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो इसको पढ़ो थोड़ा सा, उसको आपकी वीडियो वगैरह जैसे ये बताया दिखाया। तो फिर अभी फोन आया उसका कि उसको 2 भगवत गीता चाहिए, एक मायके के लिए और एक खुद के लिए। हरि बोल, हरि बोल, वेरी गुड। देखो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो कि बिल्कुल ऐसी स्थितियां होती हैं, सच में उनको लगता है अरे कहाँ ये कैसी किताबें लेकर के आ गए, क्यों दे रहे हैं हमको। लेकिन जब आप उनको सही तरीके से उनको बात करते हो, और ये बहुत अच्छा किया आपने, उनको यूट्यूब पे दिखा दिया, तो उसने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे होंगे, उसने समझा होगा कि क्या चर्चा चल रही है, क्या बातें करते हैं ये लोग, तो उन्होंने फिर उसको गंभीरता से लिया। बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा स्टोरी बताई, थैंक यू, धन्यवाद। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राजू प्रभु, राजू कुशवाहा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा एक प्रश्न ये था कि हम मेट्रो में जाते हैं या कई जगह पार्क में देखते हैं, मॉल में भी देखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जो वेशभूषा से तो पारिवारिक लगते हैं, पारिवारिक मतलब संत महात्मा तो नहीं है, हम आम जनों के जैसे हैं, और उनके हाथ में माला होती है, वो माला करते रहते हैं, लेकिन उनका जो भाव होता है वो चेहरे से भी लगता है, वो बातचीत भी करते रहते हैं और माला भी करते रहते हैं। तो कई बार हमारे मन में इच्छा आती है कि हम इस आचरण को एडॉप्ट कर लें, तुम्हारे हाथ में भी हो, हालांकि घर पे करते हैं बट कहीं जा रहे हैं तो रखें और हम भी ऐसा करें। लेकिन फिर मन में आता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मन में ये भावना आ जाएगी कि दिखावा वाला, कि हम देखो दिखावा कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर जैसे आपका आदेश है। 16 माला आप अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जूम पर दिखावा करो, ठीक है ना। कुछ लोग, बहुत से लोग जूम पे इसीलिए नहीं आते, वो कहते हैं नहीं अब हम दिखावा नहीं करेंगे, अब हम उच्च कोटि के संत हो गए हैं। ये सब मूर्खता है, ये सब धूर्त हैं, ये सब गायब हो जाएंगे आने वाले समय में। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आपको 2-4 साल बाद ये दिखेंगे नहीं। आप लोग कहोगे अरे ये तो बड़ा अच्छा भक्त था, कहाँ चला गया, वो गायब हो जाएगा अपने ही अपराधों, अपनी मानसिकता के कारण। तो मेरा निवेदन है सुबह 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में आके जूम पर करो, और उसके बाद जब ऑफिस जाओ, मेट्रो में जा रहे हो तो झोली माला बड़े गर्व के साथ लटका के जाओ और भगवान का नाम करते हुए जप करो। अच्छी चीज़ों का दिखावा होना चाहिए। हालांकि मेरे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि लोग देखें मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। मेरे मन में ये भाव होना चाहिए कि शायद किसी और को भी ये प्रेरणा मिल जाए कि हम जो समय व्यर्थ की बातों में निकाल सकते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में खराब कर रहे हैं, उस समय हम भगवान का नाम ले लें। जैसे आपको उसको देख के प्रेरणा आई तो किसी और को भी आपको देख के प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अपने मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि अब हम दुनिया को दिखाएंगे, तिलक लगाएंगे और माला लेंगे चलेंगे और कहेंगे देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। तो ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी मानसिकता से अपने भाव को खराब कर लेता है। ठीक है। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल था, हम लोग उस दिन 1 तारीख को वो गीता बांट रहे थे, तो एक लोग मिले जो बोल रहे थे कि बंगाल में वो जो हुआ है इस्कॉन के जो है प्रभु जी, उनको जेल में कर दिया है, तो कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो हम क्यों आपका गीता लेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए? हम लोग बोले ठीक है, हमारे प्रभु जी से मिलिए, वही बताएंगे, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो उनको बोलो कि आप क्या चाहते हो, क्या किया जाए। बोले कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो जेल में पड़े हैं, तो इसलिए हम गीता नहीं आपका ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, उनकी भावनाओं को सम्मान है,
अगर उनकी ये भावना सच में सच्ची भावना है तो उनकी इस भावना को सम्मान है, लेकिन अगर ये बहाना था गीता न लेने का तो वो एक अलग तरीका है, वो आपको देखना है। कई बार लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल करके और अपने को बचाते हैं कि उन्हें वो करना ना पड़े या वो उन्हें करना नहीं है। अपने को भी अगर मना करेंगे गीता जैसा ग्रंथ न लें तो अच्छा नहीं है, तो अपनी नाक नीची हो रही है। अरे एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बांट रहा है और हम उसको ले भी नहीं रहे, है ना, तो व्यक्ति फिर दोषारोपण करता है। लेकिन अगर कोई इस भावना को देख रहा है तो उसे समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं और जो लखनऊ में कार्यक्रम हुए उसमें मैं सम्मिलित भी हुआ। इसके अलावा कई बार न्यूज़ के माध्यम से उसके माध्यम से हम लोगों ने बात भी करी है, रखा भी है और अपने अपने स्तर से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। जैसे जो बॉर्डर लाइन पर सैनिक हैं वो सामने पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ रहे हैं, अब किसी ने मार दिया, अब उधर से आदेश आएगा तब मारेंगे। अब वहाँ के जो सैनिक हैं वो कह रहे हैं नहीं आदेश नहीं मिल रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि इंटरनेशनल क्या प्रेशर है, क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है। तो हम एक संकुचित दृष्टिकोण रख कर के अपनी बात को रखते हैं, लेकिन हम जब सर्वांगी दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्या वास्तविकता है और हमें कैसे उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग मतलब प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं, तो हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं? कुंभ में स्नान करने? जी हाँ, कुंभ में स्नान करने जाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने कुंभ में स्नान करने से ज़्यादा कुंभ में जाकर के लोगों को प्रचार करने पर जोर दिया। क्योंकि अगर केवल कुंभ में स्नान करने से किसी का चित्त शुद्ध हो जाता तो बहुत आसान था। हम तो कह रहे पूरे महीने सब लोग चले जाओ, अपने अपने कपड़े लेके बोरिया बिस्तरा लेकर के पूरे महीने कुंभ में रहो और रोज़ स्नान करो और महीने भर बाद आओ और कहो प्रभु जी अब मैं अच्छा शिष्य बन गया हूँ, सच्चा शिष्य बन गया हूँ, सच्चा पुत्र बन गया हूँ, सच्ची पत्नी बन गई हूँ, एक अच्छी माँ बन गई हूँ, एक अच्छा पड़ोसी बन गया हूँ, एक अच्छा नागरिक हो गया हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ करके आओ, महीने भर बाद मिलेंगे तो पता चलेगा क्या होता है। लोग जैसे कि तैसे रहते हैं, है ना, अनुभव है कि नहीं है। तो इसलिए लेकिन कुंभ का सम्मान है, हम लोग कुंभ को आदर करते हैं। हमारे शास्त्रों में जो भी नियम बताए गए हैं उनका हम पालन करते हैं। हम लोग स्नान भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम इस सत्य को समझते हैं कि जो चित्त का मार्जन भगवान के नाम जप और गुरु आदेशों का पालन से होता है, गुरु शरणागति से होता है, वो चित्त का शुद्धिकरण अन्य किसी विधि से नहीं होता। हालांकि भक्त लोग कुंभ में जाकर के कुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को भगवद गीता का प्रचार करके, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्रचार करके वो असली कुंभ में स्नान करते हैं। तो वैसे भी बोला है, गंगा मैया ने पूछा था भगवान से कि हे भगवान, इस कलयुग में बड़े बड़े पापी आएंगे और वो मुझ में स्नान करेंगे और अपने पाप मुझ में डाल देंगे, लेकिन मेरे उन पापों का मेरा कल्याण कैसे होगा, उन पापों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान ने गंगा माँ को बोला है कि हे गंगे, जब भगवान का कीर्तन करते हुए उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हुए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हुए भक्ति करने वाले वैष्णव जब तुम में स्नान करेंगे तो तुम भी पवित्र हो जाओगी, ये भगवान ने बोला है। तो वास्तविकता में वैष्णवों की महिमा, गुरुजनों की महिमा गंगा जी की महिमा से भी अधिक दिखाने का भगवान ने यहाँ प्रयास किया है। और वास्तविकता है, मैं तो व्यक्तिगत अपने जीवन की बात करता हूँ। मैंने कई बार गंगा जी में स्नान किया, कई बार अन्य पवित्र नदियों यमुना जी में भी स्नान करने का सौभाग्य मिला, लेकिन जब गुरु आदेशों में स्नान किया तो चित्त की मानसिकता बदल गई।
वरना स्नान करने का बहुत प्रभाव मेरे अंदर नहीं पड़ा, इसका मेरा अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, हम कुंभ को आदर दें, हम उसको सम्मान करें, लेकिन कुंभ में जाकर के प्रचार का मेन उद्देश्य रखें, तब बहुत अच्छा है। ये कौन सी नया नाम है माता जी का? ओप्पो CPH2325 माता जी कुछ कहना चाहती हैं माता जी? आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि मैंने कंठी माता धारण की है जी, पर मेरे कोई प्रभु नहीं है, मतलब मैंने दीक्षा बिना लिया कंठी पहनी है। किससे पहनी है? प्रभु जी, मैंने मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी, बिना दीक्षा लिए पहनी है, तो मेरी कंठी मानी जाएगी या नहीं? पहनी क्यों है? प्रभु जी, मुझे मतलब कृष्ण महिमा करनी है, मतलब दास बनना है भगवान जी के। तो भगवान का दास बनने के लिए भगवान के दासों का दास बनना पड़ता है पहले। कोई भगवान का डायरेक्ट दास नहीं बनता। पूजा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन भक्तों के गाइडेंस में रहो। ठीक है, कहाँ IGF क्लास में आते हो? कहाँ से बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम इस्कॉन आते हैं। नहीं, कहाँ से? आज आना शुरू करेंगे। कहाँ से बोल रहे हो आप? प्रभु जी, यहाँ नखलऊ बंदरिया बाग से। तो आपको कैसे भक्तों का संग किया आपने? जी। तो उन भक्तों की गाइडेंस में रह करके भक्ति करो और IGF में आओ। लड़कियों की क्लास होती है, अचिंत रूपनी क्लास लेती है, तो अचिंत रूपनी की गाइडेंस में भक्ति करो। ठीक है? जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक और सवाल है। हाँ बताइए। प्रभु जी, मतलब जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे ज्यादा पूजा वूजा करने लगते हैं, मतलब वो तिलक लगा के बाहर जाने लगते हैं, तो लोग बोलते हैं देखो बड़ा भक्त बन रहा है, इनको तो मतलब दिखावा करना आता है बस। ये सब बदमाश लोग हैं, इन लोगों के चांटा दिया करो खींच के। ठीक है? मैं समाज में इतनी बुरी गुस्सा आती है मुझे ऐसे लोग बकवास करने वालों पे। जब कोई बदमाशी कर रहा हो तब नहीं बोलेंगे ये बदमाश बन रहा है, लेकिन जब कोई माला लेके निकलेगा, भगवान का तिलक लगाएगा, तब सबको पीड़ा हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। देखो देखो ये क्या कर रहा है, जैसे वो बहुत बड़ा पाप कर रहा हो, है ना? ये सब धूर्त लोग हैं, इन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि ये खुद भी नहीं बनेंगे और कोई बनेगा तो दूसरे को बनने भी नहीं देंगे। SK त्रिपाठी प्रभु। अब चांटा मार मत देना, मतलब मैंने तो ऐसे ही गुस्से में बोला, वरना आप ऐसा कि बोलो प्रभु जी ने बोला था अब की बार तो सीधा उसके जाके दे दो, तो ऐसा मत करना भाई। मेरा निवेदन है कि ये बदमाश लोग हैं, इनको तो मतलब सच में कूटना चाहिए। जी SK त्रिपाठी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी, एक प्रश्न था लेकिन अभी हम आज नहीं पूछेंगे, वो हम अगले के लिए डाल रहे हैं। उससे जरूरी एक चीज हमें अभी मैं सारे भक्तों की चिंताएं भी है बांग्लादेश के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा अपडेट कराना चाहता हूँ जो मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि सब कुछ हो रहा है प्रयास, यहाँ जो कुछ भी हम करेंगे वो वहाँ के लॉ पे सीधे जाके एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर हम ये चाहें कि उनको छोड़ दिया जाए, जो कल्प्रिट कहा जा रहा है जिनको, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की अपनी सब भावनाएं हैं। हम सिर्फ धरना प्रदर्शन और रिप्रेजेंटेशन यही सब यहाँ से कर सकते हैं, कुछ राजनीतिक थोड़े से प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए। अभी लास्ट में भी जो हियरिंग हुई है बेल की, उसमें भी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के 11 बड़े सीनियर लॉयर्स ने उन्होंने रिप्रेजेंट किया है प्रभु जी को। और चूंकि वहां पर स्थिर सरकार नहीं है, अभी इलेक्टेड सरकार इस समय नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की ये मजबूरी, जो वहाँ के कट्टरपंथी या बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो प्रेशर डाले हुए हैं, वो सफल नहीं होने दे रहे हैं हमारे प्रयासों को। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। पूरी दुनिया का ध्यान वहाँ पर है, अलग अलग जगह से चीजें शुरू की जा रही हैं, काम हो रहा है उस पर, तो हम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब गलत हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु जी ने भी कुछ गलत नहीं किया है, उनके ऊपर राजद्रोह का चार्ज लगाया गया है, इंटेंशनली लगाया गया है, जबरदस्ती लगाया गया है। तो ये सब चीजें हैं, हमको उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम गलत नहीं है तो हम जरूर एक दिन सफल होंगे।
और प्रभु जी जल्दी वहां से उनको मुक्त किया जाएगा। जैसे वो भक्ति चल रही, बहुत बड़ा काम हुआ इस्कॉन की तरफ से। हम लोग को जानना चाहिए कि बांग्लादेश में बहुत काम हुआ है और ये सब ऐशान फरामोशी लोग हैं जो उन चीजों को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाएंगे तो प्रभु चाँद जी के प्रयासों से वहाँ बहुत काम हुआ है। कई काफी पीरियड तक वहाँ के लोगों को जब भुखमरी थी तब प्रभुपाद जी ने वहाँ पे व्यवस्था ऐसी करी। इतने बड़े बड़े शोज विदेशों में हुए बड़े बड़े स्टार्स के साथ, और जो वहाँ से पैसा कलेक्ट होकर के वो बांग्लादेश में वहाँ पर खर्च किया गया। तो कई महीनों तक, कई सालों तक मुझे ऐसा जानकारी है कि वहाँ पर ये सब काम हुए और वहीं के लोग आज इस तरह से सपोर्ट नहीं करे। अगर वहाँ की जनता अगर एक बार में अगर इस तरह से, क्योंकि काफी जनता ऐसी है जो बहुत कट्टरपंथी है, जो जानबूझ करके हमारे अगेंस्ट है, तो ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। अच्छा, वहां पर एक सरकार ना होने की वजह से कोई जो लीगल जो प्रयास हो रहे हैं सारे सब जगह से, वो भी सफल नहीं हो पा रहे। तो हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और ये जानकारी हमें रखनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। आप सबसे निवेदन है, सभी लोग कृपया अपने धर्म को समझें और इसका प्रचार करें, वरना आने वाले समय में स्थितियां उत्तर प्रदेश और भारत में भी कोई बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। इस बात को कृपया समझें, समय रहते जाग जाएं, अपने धर्म को खुद गंभीरता से मनन करें, चिंतन करें, इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे अन्य लोग भी, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है और धर्म के माध्यम से हम सब संगठित होते हैं। एकमात्र धर्म ही है, एकमात्र सही शिक्षा ही है जो हम सबको संगठित कर सकती है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, कृपया इसको गंभीरता से लें, प्रचार को गंभीरता से करें और समय बहुत कम बचा है। अधिक से अधिक घर घर गीता, हर घर गीता, हम सबको प्रयास करना है कि इस समय सब भक्त कृपया निकलें और अगली बार हम चाहेंगे कि आप लोग बताएं कि आपने कितना इस हफ्ते डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कितने लोगों को जाकर के आपने दिया है। तो हमें भी आप लोगों को पहचानने में सुविधा होगी कि ये गंभीर भक्त हैं, ये सीरियस हैं, और जो सीरियस हैं उनके लिए मेरे पास सदैव टाइम है। जो गंभीरतापूर्वक धर्म प्रचार में लगना चाहते हैं, जो गंभीरतापूर्वक कृष्ण भक्ति को फैलाना चाहते हैं, खुद कृष्ण भक्ति को गंभीरतापूर्वक करना चाहते हैं, वो सब का स्वागत है। वो सब आएँ, मंदिर आएँ, मिलें और मिल करके योजना बनाएं और इसमें तीव्रता से हम और आप मिल करके इसको कार्य करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।